बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 29 नवंबर का आगाज़ हो चुका है और दिन है सोमवार का। मरीम नवाज साहिबा की तीसरी ऑडियो लीक हो चुकी है। तीसरी ऑडियो मंजर आम पर आ चुकी है। अब तक की उनकी जो ऑडियो सामने आई हैं तीन, उनका टोटल ड्यूरेशन बनता है 51 सेकंड और ये तहलका खेज 51 सेकंड्स हैं। इन्होंने नून लीग की असल हकीकत को बेनकाब कर दिया है, सामने ले आया है और ये भी पता चल गया है कि कैसे मीडिया के ज़मीर खरीदे जाते थे, क्यों मीडिया को कंट्रोल किया जाता था, किस तरह से मीडिया को इश्तिहारात दिए जाते थे। और मरीम साहिबा का वो भी झूठ सामने आ गया जो वो 2017 में उन्होंने कहा था कि मैं कोई मीडिया सेल नहीं चलाती, और अब वो मान रही हैं कि हाँ बिल्कुल मैं मीडिया सेल चलाती रही हूँ और बिल्कुल वो ऑडियो मेरी ही है। तो उनके उस एतराफ़ ने उनको फंसा दिया है। अब आते हैं इस बात पर कि मरीम साहिबा की पहले एक ऑडियो लीक होती है, वो थी कोई 18 सेकंड्स की, फिर एक और लीक होती है, वो बनती है टोटल 24 सेकंड्स की। जो पहले दो ऑडियोज लीक हुई हैं, पहले वो दो ऑडियोज आपको सुनाता हूं, फिर आज जो ऑडियो लीक हुई है 27 सेकंड्स की वो आपको सुनाता हूं और आपको बताता हूं कामरान शाहिद साहब के हवाले से भी कि कामरान शाहिद साहब जो इस वक्त सबसे ज्यादा 4-5 लोग जो झूठी खबरों के ऊपर जो है वो प्रोग्राम करते हैं, कई झूठी खबरों के ऊपर और कई ऐसे रिपोर्टर्स को बिठा के जो कि जिनकी खबरें झूठ साबित हो चुकी हैं और पूरा प्रोपेगेंडा करते हैं, माहौल बनाते हैं, उनके हवाले से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने क्या कहा था, पहले सुनिए वो पहली दो ऑडियोज जो लीक हुई थी। समा को बहुत मौका दिए, लेकिन समा जो है वो जो ये इनका एंकर है नदीम मलिक साहब, और जिस तरह की समा की न्यूज़ है, अब हमारा और पैट नहीं चल सकता समा के साथ। तो आज से समा के एड्स बिल्कुल बंद है, ठीक है। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा बिल्कुल। ये थी उनकी पहली दो ऑडियो जो इकट्ठी मैंने आपको सुनाई। आज जो ऑडियो लीक हुई है 27 सेकंड्स की, वो क्या है ये सुनिए। जियो से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था, फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं, आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला, उसके बाद उसी झूठ को इमरान खान ने ना सिर्फ दोहराया बल्कि उसमें 10 बातें अपने पास से ऐड कर ली। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा, मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूँ इसके साथ। तो अल्लाह का शुक्र है हमने उसको झूठा साबित कर दिया। आज दोबारा सुनिए, अब जरा साथ साथ लेके चलते हैं। जियो से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था, फिर मैंने पहले जियो से बात की, फिर उस तरह से नहीं हो रहा था, यानी जियो के मैनेजमेंट को कॉल की, जियो के एंकर्स को कॉल की, उनके करते धरते जो थे उनको कॉल की, नई बात बनी। फिर क्या किया, मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं। मैंने मीर शकील रहमान से बात की कि आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं, दोनों तरफ के हकायक दिखा रहे हैं। जर्नलिज्म क्या है, यही है कि दोनों तरफ के आप हकायक दिखाने हैं। लेकिन मरियम साहिबा ने एतराज ये किया कि आप दोनों साइडों के फैक्ट्स क्यों दिखा रहे हैं, आप दोनों साइडों के हकायक क्यों दिखा रहे हैं, यकतरफा रिपोर्टिंग, हमारा खाते हो हमारा गाओ। ये क्या बात है कि तुम जो है वो दोनों तरफ का मौकफ दे रहे हो। ऐड हमसे लो, बनाया तुम्हें हमने, इश्तिहार हम तुम्हें देते हैं और आगे इश्तिहार की तफसील भी आपके सामने रखता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैंने जब मीर शकील को कहा, फिर मीर शकील ने क्या कहा, आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला। ये बताया करती थी जियो को कि जियो ने किस तरह रिपोर्टिंग करनी है, जियो ने कैसे प्रोग्राम करने हैं, ये बताया करती थी। कि मैंने कहा कि आप ये दिखाएं। उसके बाद उसी झूठ को इमरान खान ने ना सिर्फ दोहराया बल्कि उसमें 10 बातें अपने पास से ऐड कर ली। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से उसने किया नौकर की तो नखरा की। फिर किससे बात की, तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। फिर मैंने कहा आपको करना पड़ेगा और उन्होंने किया। मियां आमिर से भी कहा, मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूं इसके साथ। तो मियां आमिर को कहा, मियां आमिर ने कहा मैं करता क्या हूं इसके साथ। अब आपको समझ आ गई है ना कामरान शाहिद साहब क्यों लगे हुए हैं यकतरफा प्रोग्रामों पे। अल्लाह का शुक्र है हमने उसको झूठा साबित कर दिया। आज किस तरह झूठा साबित किया, इमरान खान को झूठा साबित इस तरह से किया है कि जियो को कहा कि यकतरफा रिपोर्टिंग करें, मियां आमिर को कहा कि यकतरफा रिपोर्टिंग करें, और इस तरह से हमने जो है वो इनको झूठा साबित कर दिया इमरान खान को यकतरफा रिपोर्टिंग के जरिए, जियो और दुनिया न्यूज के जरिए। देखें कामरान शाहिद साहब के अगर आप पिछले कोई 2-4 महीने के खासतौर पर प्रोग्राम उठा के देख लें, इतनी झूठी खबरों के ऊपर उन्होंने प्रोग्राम किया। एक वो उधर से अजहर जावेद को बिठा लेते हैं, अजहर जावेद जो कि जिनकी कितनी खबरें झूठी साबित हो चुकी हैं, जो मियाँ साहब के साथ जब सवाल करते हैं, सिर्फ आप उनके किसी बात कोई बंदा जो वो मियाँ साहब से सवाल करते हैं ना, वो निकाल लें कि वो किस किस तरह से मियाँ साहब से सवाल करते हैं, उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनकी क्या एफिलिएशन है मियाँ साहब के साथ। और उनको बिठा के कामरान शाहिद साहब, और आपको याद होगा जब मियाँ नवाज शरीफ की वीज़ा एक्सटेंशन वाली दरखास्त मुस्तरद हुई थी तो फैसल वाडा साहब ने ट्वीट किया, उसके बाद जब प्रोग्राम में पूछा, उन्होंने कहा मेरी बात हुई होम डिपार्टमेंट से, मेरी बात हुई शरीफ खानदान से, झूठ है, बकवास है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। 24 घंटे बाद खबर है कि जी दरखास्त मुस्तरद हो गई है। तो
अब आ जाएं इस बात पर कि कामरान शाहिद साहब जो हैं, इनके हवाले से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने हमें क्या कहा था जब हमारी मुलाकात हुई थी। ये वो मुलाकात थी जिसमें मेरा ख्याल है एक तो बाद में हमारी क्योंकि 3 मुलाकातें हुई थी जो कि जिसमें इंटरेक्शन हुआ था, रिकॉर्डिंग्स बकायदा हुई थी, लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग जारी की गई थी उसमें वो बातें इसलिए शायद निकाल दी गई थी। उसकी रीज़न ये थी कि ज़ाहिर है वो एक प्राइम मिनिस्टर खुल के बात कर रहे थे कामरान शाहिद के हवाले से, मीडिया की मुनाफकत के हवाले से, और उस वक्त शायद हुकूमत ये नहीं चाहती थी कि ये चीज़ें सारी इस तरह से जाएँ और मीडिया हमारे खिलाफ हो जाएगा। इमरान खान साहब ने बताया कि कामरान शाहिद इंटरव्यू करने आया और मुझे आगे कहता है कि आप क्यों नहीं माफ़ कर देते मियाँ नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को, जाने दें, बस करें, ख़त्म करें सारा कुछ, क्या आपने इनको रट लगा रखी है कि इनको नहीं छोड़ूंगा और ये वो सर। तो इस चीज़ को लेके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि ये है मुआशरे की अखलाकियात की तबाही और बर्बादी कि एक एंकर मुझे आगे कह रहा है कि क्या हो गया यार, छोड़ देना, जाने दें, माफ़ कर दें, दरगुजर करें। तो वो इमरान खान साहब वो जो बात ऑन रिकॉर्ड भी कर चुके हैं। इमरान खान साहब ने उस वक्त कही थी कि यार मैंने उसे कहा कि मेरे बाप का पैसा है कि मैं इसको माफ़ कर दूं, या किसी के बाप का पैसा है कि मैं माफ़ कर दूं, क्यों माफ़ करूं, कौम के टैक्स का पैसा है, आवाम का पैसा है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा इसको। और फिर इमरान खान साहब ने पूरा बताया यही बात जो अब पिछले दिनों उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट खिताब किया जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा कि कौमें तब जो है वो तबाह होती हैं जब उनकी अखलाकियात तबाह होती हैं, अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म कर देती हैं। और यही बात उन्होंने सारी उस वक्त भी कही थी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि एक एंकर बैठ के मुझे कह रहा है कि आप जी जाने दें, और बड़े एंकर ने ज़ोर भी लगाया इस पर कि जनाब इमरान खान साहब के हवाले से ज़ोर लगाया उन्होंने कि ये शहबाज शरीफ के साथ बैठे हैं, मिलें, ये वो सारा कुछ, और ये भी दुनिया न्यूज़ पे ज़्यादा होता रहा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मियाँ आमिर को कैसे ट्रीट करती थी मरियम, मिश्किल रहमान को कैसे ट्रीट करती थी, खुद कॉल करती थी ये करना है, और मियाँ आमिर ने भी कहा कि आप अब देखें फिर मैं इनको कैसे ठीक करता हूँ। और फिर ज़ाहिर है आप देख लें कामरान शाहिद साहब का प्रोग्राम कि किस तरह से वो झूठे प्रोग्राम करते हैं। और अगर आप कहेंगे मैं आपको 15-20 ऐसी बड़ी चीज़ें निकाल के दे सकता हूँ जिसमें यकतरफा प्रोग्राम, बड़े यकतरफा प्रोग्राम उन्होंने किए और हकाइक को मसख करके कामरान शाहिद ने प्रोग्राम किए। और फिर कामरान शाहिद उन एंकर्स में से हैं 3-4 में से जिन्होंने माफ़ी मांगने शुरू कर दी कि हमने इमरान खान को सपोर्ट किया था, हम माजरत करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। और क्योंकि उन्हें लगा कि नून लीग इक़्तिदार में आ रही है तो नून लीग के इक़्तिदार में आने से पहले माफ़ी शाफियाँ मांग लो, और ताकि फिर ज़ाहिर है आजकल तो वैसे ही उनके कैंप में, PDM के कैंप में। अब आ जाएँ इस बात पर, और हुकूमत ने कमेटी जो बनाई हुई है उसने अब तहकीकात करनी है। और पहले ये तो मान चुके हैं जो एहसन इकबाल साहब हैं, इस बात का मान चुके हैं, तस्लीम कर चुके हैं कि जी बिल्कुल हम जियो को देते होते थे इश्तिहार, और उसकी वजह भी वो बता चुके हैं कि जियो को हम इसलिए देते थे कि हमारे जो लोग हैं वो जियो देखते हैं, इसलिए हमने जियो को दिए। अच्छा अब आज जनाब ये, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब पनामा आया था तो पनामा आने के बाद इश्तिहारात ज़्यादा हो गए थे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी फिर जब सोमोटो हुआ था, जंग अखबार के खिलाफ पता चला था कि उन मीडिया ग्रुप्स को ज़्यादा इश्तिहारात दिए जाते थे जो अदलिया पर अटैक कर रहे थे, जो झूठी खबरें लगा रहे थे, और जियो और जंग ने झूठी खबरें कई लगाई भी सही। टोटल जो है ये सिर्फ जो है वो ये हैं वफाकी इश्तिहारात, ये इसमें सूबाई शामिल नहीं है जो पंजाब हुकूमत के थे, वो तो इससे भी बहुत ज़्यादा हैं। इसमें जनाब जियो को दिए गए टोटल जो जियो को दिए गए ना कुल इश्तिहारात वो हैं जंग ग्रुप के 3 अरब 12 करोड़ रुपए के इश्तिहारात। आगे सारी तफसील है जियो को कितने दिए गए, जंग को कितने दिए गए। और इसमें आप ये देखें जब ये इमरान खान साहब के धरने वगैरह चल रहे थे तो उस वक्त पहले 13 करोड़ के, फिर 17 करोड़ के, फिर पनामा आया तो 18 करोड़ के इश्तिहारात हो गए, और फिर जाहिर है जब वो नायल हो गए तो फिर उन्होंने दोबारा 8 करोड़ के कर दिए। दुनिया ग्रुप को दिए इन्होंने 1 अरब और 11 करोड़ रुपए के इश्तिहारात। इनको पहले इन्होंने दिए को 3.25 करोड़ रुपए के रोज़नामा दुनिया न्यूज़ को, और रोज़नामा दुनिया को कोई 2.5 करोड़ के दिए। और उसके बाद 14-15 में जब इमरान खान साहब के धरने चल रहे थे तो फिर टोटल इन्होंने 12 करोड़ 12.5 करोड़ के दिए। जब पनामा आया और अदालत में केस चल रहा था तो फिर इन्होंने दिए इनको दुनिया न्यूज़ को तकरीबन 27-28 करोड़ रुपए के। और फिर अगले 2016-17 में भी उनको दिए तकरीबन 21 और 10 31 40 करोड़ रुपए के इश्तिहारात। और फिर 17-18 में कम कर दिए क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त नाइली हो चुकी थी और वो सारे मामला थे। एक्सप्रेस ग्रुप को 1 अरब 70 करोड़ रुपए दिए, और 2013-14 में इनको दिए कोई 16-17 करोड़ के, 14-15 में दिए कोई तकरीबन कोई 32 करोड़ के, और 15-16 में इनको दिए जब पनामा आया उस वक्त इन्होंने इनको दिए कोई 25 और 10 35 38 39 करोड़ रुपए के इश्तिहारात दिए 15-16 में, और 16-17 में दिए 16 और 30
40 करोड़ रुपए के इश्तिहारात और फिर 17-18 में कम कर दिए। अब तक टीवी को 40 करोड़ के इन्होंने इश्तिहारात दिए। और पैटर्न आप कहीं पे भी देख लेंगे, जहां जब पनामा आया इन्होंने इश्तिहारात ज़्यादा कर दिए। और इसी तरह से कैपिटल टीवी को 40 करोड़ रुपए के दिए। इसमें भी 14-15 में 7.5 करोड़ के, 15-16 में 13 करोड़ के, 16-17 में 12 करोड़ रुपए के इश्तिहारात दिए। जब पनामा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, इमरान खान के धरने शुरू हुए, ज़्यादा किए, और जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया फिर तो बहुत ज़्यादा, और फिर इस तरह से जो है वो अपने हक में रिपोर्टिंग कराई गई। डॉन न्यूज़ को 27 करोड़ रुपए के इश्तिहारात दिए गए, रोज़ टीवी को 21 करोड़ रुपए के, पीटीवी को भी 21 करोड़ के, आज टीवी को 19 करोड़ रुपए के, समा टीवी को 18 करोड़ रुपए के, वक्त न्यूज़ को 16 करोड़ रुपए के, न्यूज़ वन को 15 करोड़ के, चैनल 92 को 13 करोड़ के, ए टीवी को 12 करोड़ के, न्यू न्यूज़ को 11 करोड़ के, और खैबर न्यूज़ को 12 करोड़ 11-11.5 करोड़ के, केटीएन न्यूज़ को 10 करोड़ के, ARY को 8.5 करोड़ के, चैनल 24 न्यूज़ को दिए 7.5-8 करोड़ के। उस वक्त तक चैनल 24 जो है वो, क्योंकि आसिफ अली जरदारी का सपोर्टर था, वो उस वक्त तक पीपल्स पार्टी के साथ खड़े थे, लेकिन जब इनके साथ खड़े हुए तो फिर इन्होंने जो है वो इनको, ज़ाहिर अब तो चैनल 24 इनके घर का चैनल है, और जितना सबसे ज़्यादा नून लीग को अगर कहीं से सपोर्ट मिलती है तो वो चैनल 24 है। तो ये बहरहाल एक मामला है। मरीम साहबा की अब तक जो है वो 3 ऑडियोज़ लीक्स हो चुकी हैं 51 सेकंड्स की, और देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। इस पर अब नून लीग क्या मौक़िफ़ देती है, लेकिन इसने एक्सपोज करके रख दिया मीर शकील रहमान के बाद मियां आमिर महमूद को। और मियां आमिर महमूद की वैसे तो जो इनके एक पार्टनर बताए जाते हैं वो समधी भी हैं मरीम साहबा के, जो मियां आमिर साहब के पार्टनर बताए जाते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये शायद वजह है कि एक एंकर लगा दिया है कि बिल्कुल यक तरफा इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रोग्राम करो, जो कि कमरान शाहिद को लगा दिया गया है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मुझे आप कोई चैलेंज करेगा तो मैं 15 से 20 ऐसी चीज़ें कमरान शाहिद की निकाल के आपके सामने रख दूँगा जहाँ उन्होंने एक तरफा प्रोग्राम जो है वो किए और गलत हक़ाइक़ के ऊपर किए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनी मोहम्मद साहब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।